नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक दल सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जो प्रत्याशी है वो भी अपनी खूब भागदौड़ कर रहे हैं। आज हमारे साथ में पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के सुपुत्र समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन जी मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर और अन्य कई मुद्दों पर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। चौधरी साहब, एक तरह से आपके एग्ज़ाम के तारीखों का ऐलान हो गया है और जो एग्ज़ाम का परिणाम होगा उसकी भी तारीखों का ऐलान हो गया है, तो किस तरीके की आपकी तैयारी है और किस तरीके का परिणाम निकलने की संभावना है? एग्ज़ाम को हम डिस्टिंक्शन से पास करेंगे हम, और हमारी तैयारी पूरे 5 साल बराबर चलती रहती है, क्योंकि जनता के बीच जनता की समस्याओं के साथ जो हमारा प्रयास रहे हमेशा दूर करने का, वो बराबर चलता रहता है। यहाँ पर हम बिल्कुल सड़क पर ही हैं। हमारा ये चौधरी यशपाल सिंह फार्म हाउस आप प्रतिदिन देखते होंगे। पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में जब चुनाव हुआ था और प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, 6 महीने बाद ही हमने बिगुल बजा दिया था। परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की जयंती पर 10 अक्टूबर 2017 को माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए थे पुष्पांजलि करने के लिए समाधि पर, जयंती में शामिल हुए थे, और एक विशाल रैली का भी आयोजन हुआ था उस वक्त, जिस वक्त भाजपा छोड़ के कोई चलने को तैयार नहीं था। और उसी का परिणाम था कि लोकसभा बाई इलेक्शन जो लोकदल के सिंबल पर समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था, वो जीत के गई थी यहाँ से। आपके धुर विरोधियों का तो बड़ा दावा था कि गठबंधन से टिकट हमें मिलेगा, लेकिन चौधरी रुद्रसेन, चौधरी इंद्रसेन ने वे कौन से मंत्र पढ़े जो आपके धुर विरोधी पार्टी ही छोड़ गए? देखिए, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, जनता की सेवा करना, जनता का विश्वास हासिल करना। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनका हमारे ऊपर विश्वास है, हमें उनके ऊपर विश्वास है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शुरू से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। चाहे किसान आंदोलन हो, किसान आंदोलन पीछे चला ज़बरदस्त तरीके से, हमने उसमें हर तरीके से, हम बॉर्डर पे भी गए दोनों जगह पे, और यहाँ पे भी ट्रैक्टर मार्च भी निकाला गया, धरने प्रदर्शन ज़िले के अंदर, चाहे तहसील पे हो, ब्लॉक पे हो, थाने पे हो या जिला मुख्यालय पर, हम बराबर किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदार जो व्यापारी हैं उनकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो मंत्र तो सिर्फ इसमें एक ही है कि आप जनता के बीच में रहिए और जनता की समस्याओं को दूर करने की कोशिश कीजिए। पार्टी के प्रति निष्ठापूर्वक अपने जो विचारधारा है उसको लेके जनता के बीच जाइए। चौधरी साहब, आप तो एक छोटी सी साइकिल पर सवार हो और आपके जो धुर विरोधी हैं वो तो बहुत बड़े हाथी पर सवार हो गए। कहाँ साइकिल और कहाँ हाथी? हमारा जो विरोध है, हमारी लड़ाई, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा वो विनाश की ओर लेके जाती है और हमारी समाजवादी पार्टी की विचारधारा वो विकास की ओर लेके जाती है, और इसी के साथ हम चलते आ रहे हैं। परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के द्वारा जो कार्य किए हुए हैं, राजनीति में 52 सालों तक वो पदों पर रहे, उनके दामन पर जरा सा भी दाग नहीं रहा। उसूलों की, सिद्धांतों की, ईमानदारी और सच्चाई की राजनीति उन्होंने की है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम जनता की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहे चुनाव हारे हों, लेकिन जनता के बीच में, उनके दिलों में हमारे लिए जगह है, और वही सबसे बड़ा पद है हमारे लिए कि जनता के दिलों में हम जगह बना सकें।
यहाँ गंगो विधानसभा की यदि हम बात करें तो किसे आप अपना बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं? एक तरफ नोमान मसूद हैं, एक तरफ कीरत सिंह हैं और एक तरफ प्रदीप चौधरी भी हैं। प्रदीप चौधरी का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस तरीके की चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है। तो किसे आप अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। व्यक्ति विशेष से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं? नहीं, व्यक्ति विशेष उनसे क्या है, हमारा प्रदीप चौधरी से क्या विरोध है या कीरत सिंह से हमारा क्या विरोध है? तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे कोई भी लड़ेगा, वो तो पार्टी लड़ाएगी उनको, तो हमारा तो उससे विचारधारा से है। अब कांग्रेस छोड़कर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और गंगो विधानसभा से उनके भाई नोमान मसूद भी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। तो अब सवाल ये है कि इमरान मसूद चौधरी इंद्रसेन को जितवाएंगे या नोमान मसूद को जितवाएंगे? आपको क्या लगता है? समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे, वो आए हैं, स्वागत योग्य कदम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको हरी झंडी दी, पार्टी को लाभ मिलेगा। अब एक और मेरा आपसे अहम सवाल है, 2017 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया और समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं नकार दिया। आप भी बड़ा दावा कर रहे हैं कि 2022 का ये जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आपको क्या लगा पिछले 5 सालों में ऐसा क्या बदल गया जो आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार का बड़ा आपका दावा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। देखिए, जिस उम्मीद और आशा के साथ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया था, वो सारे के सारे खोखले साबित हुए। जो इन्होंने अपने संकल्प पत्र में मेंशन किया था, तो वो सब का सब एक तरफ रख दिया। कोई भी कार्य इन्होंने नहीं किया। आप किसानों की हालत देख लीजिए कि क्या है, उनको लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। खाद के, पेस्टिसाइड के, इनके जो रेट हैं वो महंगे होते जा रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। मध्यम वर्ग गरीब की ओर जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। अभी इन्हीं की रिपोर्ट आई है कि पहले के मुकाबले में गरीबी रेखा के नीचे संख्या जो है वो बढ़ी है। डीजल का, पेट्रोल का, रसोई गैस का जिस तरीके से इन्होंने वायदा किया था, खरे ही नहीं उतर पाए। इन्होंने डॉलर का भी कहा था और शासन चलाने की बात कही थी कि जो शासन चलाना हम भी जानते हैं। इन्होंने ढोल नगाड़े भी पीटे थे, सिलेंडर सिर पे भी रखा था, गले में मालाएं डाल के चली थी 350 के सिलेंडर पे ही। तब तो ये 250 का कहे थे, आज तो 1000 का है। 2000 का कॉमर्शियल है। जो गांव से आदमी कस्बे में जाएगा, शहर में जाएगा और वो वहाँ पे खाना खाएगा, तो उसका भुगतान जो 2000 वाला वो भी तो उसको भुगतना पड़ रहा। गरीबों के लिए इन्होंने जनधन खाते खुलवाए थे, नोटबंदी से काला धन आएगा और वो इनके खाते में डलवाएंगे, जुमला ही साबित हुआ। 15-15 लाख का आपने देख ही लिया। किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए इन्होंने वायदा किया था कि 14 दिन में हम भुगतान करेंगे। कहाँ है वो वायदा? 14 दिन के बाद का जो अभी हाईकोर्ट ने विलम्ब ब्याज किसानों को भुगतान करने के लिए कहा, वो भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। C2+50 स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को इन्होंने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर दिया कि सरकार इस स्थिति में नहीं है कि इसको लागू कर सके। तो इन्होंने तो सिर्फ घोषणाएं की हैं। हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ की यात्रा ये कराने का वादा किया था। कोरोना काल में जो मध्यम वर्ग गरीब जो अपने घरों से दूर थे, 1600 किलोमीटर पैदल चल कर जा रहे थे, उन पर लाठी चार्ज, उनकी जेबों से पैसा निकाल लिया गया। रास्ते में जो मर गए, उनकी डेड बॉडी उनके घर तक नहीं पहुंचा पाए। जो हालात हुए उन हवाई चप्पल वालों, माँ बहन बेटियाँ जो है अपने बाप को साइकिलों पर लेके जा रही थी, साइकिल ही काम आई थी। तो इन लोगों ने गरीबों के लिए भी कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको झांसा दिया। अब इसकी जो सरसों का तेल है
उसके रेट देख लीजिए कहाँ आसमान छू रहे थे, जबकि सरसों का तेल तो आयात नहीं होता। दूसरी ओर जो है आयात तो करने के लिए तैयार हैं ये 80,000 करोड़ तक का खाद्य तेलों पर, लेकिन अपने देश के किसानों को लाभकारी मूल्य देकर विदेशी मुद्रा भी बचती है और कीमत भी कंट्रोल में रहे, उनको नहीं है। किसानों को कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी माओवादी बोलते हैं, चीन और पाकिस्तान के द्वारा पोषित बोलते हैं। जो इनकी नीतियों के खिलाफ बोले तो वो देशद्रोही है। किसानों के ऊपर जिस तरह वाटर कैनन की बौछार हुई, आंसू गैस के सीधे गोले दागे गए, बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी गई, रोड में खाई खोद दी गई, रोड रोलर लगा दिए गए, आखिर में कौन से भाई, ये तो जो दुश्मन देश हैं उसके लिए खोदी जाए। तो ये लोग न, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा कहा ये सरमाएदारों की पार्टी थी, सरमाएदारों की है, यानी कि पूंजीपतियों की। आज वो साबित हो रहा है। चौधरी साहब, विधानसभा चुनाव होना है और समाजवादी इत्र की भी खूब चर्चाएं हैं। देखिए, समाजवादी इत्र तो विकास के रूप में जो 2012 से 17 तक, उसमें भी इत्र है, खूब अच्छी उसकी खुशबू रही है। माननीय अखिलेश यादव जी पे कोई दाग नहीं है। इनके खिलाफ जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ये पार्टी के उच्च पदों पर बैठे लोग करें, कोई मर्यादा भी तो होनी चाहिए। आज कोई मर्यादा ही नहीं है। अनुपयोगी शासन काल रहा है ये। जिला पंचायत के हों, प्रमुखी के चुनाव हो, जो तांडव इन्होंने रचा वो सबके सामने है। बहन बेटियों की, महिलाओं की साड़ियाँ तक खींच ली गई और ये दावा धरते हैं। आप देख लीजिए कि जो उपचुनाव हुआ था बाई इलेक्शन गंगो विधानसभा का, शासन और प्रशासन वो बैठ के वहाँ पे सरकार के लोग काउंटिंग के अंदर डीएम से वार्तालाप कर रहे। क्या औचित्य बैठे कि 2 घंटे 10 मिनट काउंटिंग रोक दी गई? उसमें भी इन लोगों ने जो है ज़बरदस्ती की गई थी, वो साबित हो गया। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की खातिर हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाना चाहते हैं। अगर इन्होंने विकास कार्य किए हैं तो विकास के नाम पे ये जो है वोट मांगे, तब पता लगेगा सही। तो अभी चुनाव होना है और परिणाम आना है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने तो अभी से हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सिर्फ डिजिटल ही तो है, धरातल पर तो अखिलेश यादव जी मुकाबला कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है धरातल पर तो वही लड़ रही है। उसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे कायम हो रहे हैं, पीछे भी उत्पीड़न उन्हीं का होता आ रहा है। वो जनता के सीधे संपर्क में है। ये तो अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी की रैली में जो भीड़ उमड़ रही थी, स्वाभाविक रूप से नेचुरल प्राकृतिक भीड़ थी वो। और इनके यहाँ से मुख्यमंत्री जी की हो या प्रधानमंत्री जी की रैलियाँ हुई तो वो सरकारी भीड़ थी। सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया। जो योजनाएं थी, जब योजनाएं ये लागू कर रहे, पब्लिक मीटिंग भी कर रहे, तो पब्लिक मीटिंग तो वो पार्टी के खर्चे पर होनी चाहिए थी, वो पैसा जनता का नहीं है। आज जो ये बात कर रहे हैं हम ये भी चीज़ दे देंगे, वो भी चीज़ दे देंगे, इतने सालों से क्यों नहीं दे रहे थे? ये इनका भरोसा थोड़ा ही है। कृषि काले कानून वापस हुए, कृषि मंत्री ने कह दिया कि हम तो फिर ले आएंगे इनको, और इनका कोई भरोसा नहीं है, ये तो फिर ले आएंगे। तो अखिलेश यादव जी जो 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की, उन्होंने विकास के तमाम मुद्दों पर बात की। इन्होंने तो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात करी थी। कहाँ गया वो? जुमला ही हुआ। जिन बच्चों की उम्र निकल चुकी है नौकरी के लिए, जिन्होंने कोचिंग करके खर्चा किया, जिनके माँ बाप ने इधर उधर से कर्ज लेके उनकी व्यवस्था कराई, क्या ये लौटा देंगे उनकी उम्र को और उस पैसे को? जवाब तो देना पड़ेगा इनको जनता के सामने। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन जी, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए
और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।